सो अगेन वेलकम यू ऑल। देखिए एसए के बारे में देखते हैं, काफी पूछ रहे थे लोग। 3 सेक्शन है, ए बी सी, अलग अलग टॉपिक है। ठीक, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर सोचना पड़े तो उससे अच्छा है कि आप इसमें, अगर ये 4 टॉपिक है सब में, तो आप यहीं से प्रिपेयर कर लो कि कोई से 2 टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है, मैं इन 2 पे ही कोई एक चूज करके वहां पे लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक, ऐसे ही यहाँ भी 2 और नीचे भी 2 टॉपिक। 2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सपोज लिटरेचर वाला जो इसमें होता है आप अच्छे से करके गए, लेकिन उसने इजी या फिर आपको सही से समझ में आ रहा है पॉलिटी वाला, है ना, ऐसे कुछ, तो फिर आप पॉलिटी का लिख सकते हो। इसलिए 2 ऊपर से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 टॉपिक स्ट्रांगली तैयार करके जाने हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाके नहीं सोचना है कि कौन सा चूज करना है, उन 2 में से चूज करना है कि अच्छा इसमें ये वाला और सी सेक्शन में ये वाला, बस फाइनल। फिर अगले ही मिनट उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लग जाना कि भाई पहला है तो पहले में ये चीजें लिखनी है, दूसरे है दूसरे में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिख लेना पेपर के पीछे, और तीसरे में भी। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर मिलता है ना, उस पे आप अवॉइड करना, मत लिखना, क्योंकि एक टाइम पहले शायद 2019 में मैंने कुछ ऐसे ही किया था। यूपीएससी में गए हम, और उसमें जब आपको मेंस का पेपर मिलता है तो एक तो क्वेश्चन कम बुकलेट है, आपको उस पर लिखना ही है। मैंने क्या किया उसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं पेपर पे लिख लेता हूँ फटाफट, कि मैंने तीनों की स्ट्रक्चर स्टार्टिंग के 10 मिनट में पेपर पे ही उसी पे बना लिया टॉपिक के आगे। अब एग्जामिनर आए, बोले ये क्या कर रहे हो? मैं क्या सर लिखा है। बोले इस पे अलाउ नहीं है। मैं क्या सर अलाउ है? बोले नहीं है। जबरदस्ती इन्होंने वो पेपर छीन लिया, और उसके बाद फिर से मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो रफ पेपर मिलता है आपकी क्वेश्चन कम बुकलेट के पीछे, उस पे लिखना पड़ा। तो इशू क्या है उसमें कि 15 मिनट वो 10 मिनट बाद में लिखने के, और प्लस दिमाग और खराब हो गया। वो ऐसा मिस्टेक मत करना, पहले से ही डिसाइड करके जाना। ठीक, पेपर पे मत लिखना, सिंपली जो क्वेश्चन कम बुकलेट होती है आपकी, उसके पीछे आपको रफ पेपर देता है, वहां पे लिखना। ठीक है, चलिए ऐसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने हैं मुझे। सेक्शन वाइज चलते हैं, है ना, जिसके जो भी स्ट्रॉन्ग हो आप वहां से तैयार कर लेना। सेक्शन ए में क्या पूछ सकता है? ठीक है, तो एक तो आपका सेक्शन ए में साहित्य है, लिटरेचर पे पूछता है एक। ठीक, एक आपका पूछता है समाज पे, तीसरा आपका पूछता है राजनीति पे, ठीक है, और चौथा पूछता है आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। ठीक है, इकोनॉमी आप यहीं से डिसाइड करना आपको इन चारों में से किस पे लिखना है। ठीक है, अगर आप लिटरेचर पे लिखते हो तो मैं आपको थोड़े से टॉपिक बताता हूं जिसपे आपको तैयार करना है। क्या ये जो साहित्य है उसका क्या रोल है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए? ठीक है, रोल ऑफ लिटरेचर इन प्रिजर्विंग कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक, एक आप इसी में तैयार करके जाना, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसके क्या इम्पैक्ट है हमारे साहित्य पे और हमारी जो संस्कृति है उस पे। ठीक, ये 2 टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस पे आपको लिख के जाना है अच्छे से। फिर आते हैं अपने समाज में। ठीक है, सोसाइटी से क्या पूछ सकता है? समाज से एक तो सिंपल वही वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, वीमेन एम्पावरमेंट और जो जेंडर डिस्पैरिटी है इन इंडिया। ठीक, विषमताएं हैं भारत में। ठीक, एक तो ये होता है आपका। दूसरा, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है जो सामाजिक अवमूलन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, उसमें शिक्षा क्या रोल प्ले कर सकती है? ठीक, 2 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं ना, फिर ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। क्वालिटी है वैसे मेरे पास काफी ज्यादा, लेकिन क्योंकि सबका कंटेंट एक बार आपने पढ़ा होगा
तो सेम ही है, बस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। राजनीति में आपसे अगर वो पूछेगा तो मेनली इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म। दूसरा, अभी जो न्यूज में चल रहा था, ठीक है, जो लगभग गलत है, कि जो ओपिनियन पोल है ना, ओपिनियन पोल, उसका क्या महत्व है इन शेपिंग पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स कौन सी है? इंडियन पॉलिटिक्स। तो ओपिनियन, रोल ऑफ ओपिनियन पोल इन शेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ करके अपना टॉपिक आएगा बनके। आपको ये दोनों अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे अभी पूछा भी है, उत्तराखंड के ही किसी एग्जाम में पूछा है लगभग 2 महीने पहले, ठीक है, 2-3 महीने पहले। तो आपको तैयार करके जाना है। इकोनॉमी का मैं आपको बताऊं, सिंपली एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई में ना अभी क्राइसिस चल रहा है। जो पहले रजिस्टर्ड, लगभग जितनी ज़्यादा रजिस्टर्ड हमारे यहाँ एमएसएमई थी, उसका लगभग जो प्रोपोर्शन है वो हाफ हो गया है। तो उसमें चैलेंजेस कुछ चल रहे हैं, तो आप तैयार करके जाना। और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, टेक है, उसका क्या रोल है इंडियन एग्रीकल्चर में, भारतीय कृषि में? दिख रहा है आपको? रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अभी मिशन मौसम, इंडिया स्टैक और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ऐसे कुछ करके लॉन्च किया था, उसके कंटेक्स्ट में भी प्लस कॉमन टॉपिक है, पूछ सकता है।